बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे से भक्तों, भगवान गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया और हाथी का सिर पाकर भगवान ने पुनर्जीवन प्राप्त किया। यह सब घटना को देखकर भगवान शनिश्चर लज्जा के कारण चुप हो गए और एक कोने में जाकर बैठ गए। संयोग से गिरजा ने उन्हें देख लिया। तब वे बोली कि हे शनिश्चर, तुमने अपनी दृष्टि से हमारे पुत्र का सिर धड़ से उड़ा दिया था, इसलिए मैं तुमको यह श्राप देती हूँ कि तुम अंगहीन हो जाओ। यह सुनकर उनके पिता सूर्य, उनके दादा कश्यप तथा उनके भाई यमराज भी क्रोध में आ गए। उन्होंने क्रोधावेश में गिरजा जी को श्राप देना चाहा। उसी समय ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने तथा अन्य सभी देवताओं ने कहा कि तुम लोग इनकी सेवा करो, इन्हें शांत करो। तब मैं अन्य देवताओं के साथ उनको समझाने का प्रयत्न करने लगा। उस समय कश्यप ने कहा कि मेरा पोता शनिश्चर निर्दोष है। गिरजा जी ने ही अपने पुत्र को स्वयं दिखलाया था। इसमें शनिश्चर का क्या अपराध है? मैं भी अब गिरजा जी को अपना ब्रह्म तेज दिखलाना चाहता हूं, जिससे गिरजा जी के पुत्र का भी अंगहीन हो जाएगा। यमराज ने कहा कि शनिश्चर को गिरजा जी ने किस अपराध से श्रापित किया? हम भी गिरजा जी को श्राप देते हैं, क्योंकि शत्रु के मारने पर शत्रु को मारने में कोई भी दोष नहीं होता। मेरे यह सुनकर मैंने यानी ब्रह्मा जी ने यमराज को समझाते हुए कहा कि ऐसा मत करो। मेरे ऐसे वचन सुनकर यमराज का क्रोध शांत हो गया। तब गिरजा जी ने भी शांत होकर शनिश्चर से कहा कि तुम सब ग्रहों के अधिपति हो जाओ और भगवान शिव जी के प्यारे होकर अमरता को प्राप्त करो। हमारे वर से तुम शिव जी के अनन्य भक्तों में तुम्हारी गिनती भी होगी। यद्यपि हमारे अपराध से तुम्हारा अंगहीन जरूर हुआ है, पर वो खंडित होने से भी तुम्हें किसी दुख की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हें ना ही कोई कष्ट होगा। यह सुनकर और कहकर माता गिरजा जी ने अपने रंग महल में चली गई। तब भगवान विष्णु जी ने गणेश जी का नया सिर लगा दिया और वे पुनर्जीवित हो गए। उस समय आनंद उत्सव तथा नृत्य गान होने लगा। तब से भगवान गणपति को सभी ने अपना प्रिय माना और सबने गणेश जी को अपना भूषण दिया। तब तीनों देवता एक साथ बोले कि हे पुत्र, सर्वप्रथम केवल आपकी ही पूजा होगी, जिसमें जो भी कार्य को पहले किया जाएगा उसमें सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा अवश्य जरूरी है और आप सभी विघ्नहर्ता के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आपको केवल याद करने से सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और सभी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तुमको ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति होगी
तथा तुम परम सिद्धि देने वाले हो जाएंगे। हे नारद, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अति कृपा करके गणेश जी को अपने समान बना दिया। फिर समस्त देवताओं की सम्मति से भगवान गणेश जी के नामकरण किए गए और उनके नाम रखे गए लंबोदर, एकदंत, विघ्नेश, सूपकर्ण, हैरंब, गणेश, गजवंदन तथा विनायक। इसी प्रकार अनेक नामों से भगवान गणेश जी को पुकारा जाता है। फिर सबने गणेश जी की बहुत सी वस्तुएं भी भेंट में दिया और शिव जी ने योग्य तथा ब्रह्म ज्ञान दिया, जो हर समय प्रसन्नता प्रदान करता है। तथा विष्णु जी ने देवताओं सहित गणपति जी की स्तुति किया। इस कथा को जो मनुष्य त्रिकाल में पढ़े तो उस पर कभी भी किसी प्रकार का आपत्ति नहीं आता, न उसे किसी से भय की प्राप्ति होती है। यद्यपि भगवान गणेश पंचदेव हैं, तदपि उनकी कथा रोमांच है। वह यदि उनकी कथा विदेश जाते समय पढ़ा जाए तो उसको सफलता प्राप्त होती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा सभी फलदायकों का दायक है। हे नारद, इसके पश्चात शनिश्चर जी ने विष्णु जी से निवेदन किया कि आप भगवान गणेश जी के तेज का वर्णन कीजिए। विष्णु जी ने शनिश्चर की विनती को सुनकर गणेश जी का कवच शनिश्चर जी को सुनाया। हे नारद, गणेश जी का यह कवच अत्यंत गुप्त एवं सिद्ध रखा गया है। फिर भी विष्णु जी ने तथा ब्रह्मा जी ने और भगवान शिव जी ने तीनों देवताओं ने मिलकर गणेश जी का तरह तरह से कथा का वर्णन किया है और वहां से मैं यानी ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपने अपने लोक को चले गए। इतनी कथा सुनकर भगवान सुख जी बोले कि हे सौनक ऋषि, नारद जी यह कथा सुनकर संदेह करते हुए कहा कि हे पिताजी, मैंने गणपति की कथा और प्रकार से सुनी है तथा आपने और ही रीति से इसका वर्णन कर दिया। मैंने सुना है कि गणेश जी को गिरजा जी ने अपने शरीर के मैल से उत्पन्न किया है तथा शिव जी ने स्वयं उनका सिर काट लिया है। वस्तुतः आप इस कथा को मुझे बताइए और समझाइए कि इस कथा और उस कथा में क्या भेद है। अतः मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर आप इस कथा को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे अगले वीडियो महाकाल भक्ति भंडार के चैनल पर आइए और आगे की कथा सुनिए कि किस प्रकार भगवान गणेश जी का शिव जी ने सिर काटा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।